हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। तो हमने वर्चुअल बॉक्स में अपनी 3 मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया है। 3 बार हमने इंस्टॉलेशन की है। 2 बार सर्वर के लिए और 1 बार विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो अब हम इनके बीच में कम्युनिकेशन को चेक करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम वर्चुअल नेटवर्क को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए इनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट मशीन है जिसके ऊपर मैंने आईपी एड्रेस 192.168.1.254 रखा है। इसी तरीके से जो मेरी दूसरी मशीन है, सॉरी, उसमें मैंने जो आईपी एड्रेस रखा है वो 192.168.1.253 रखा है। तो इनको चेक भी कर लेते हैं कि आईपी एड्रेसेस ऐसे कॉन्फ़िगर्ड हैं कि नहीं। तो इसके लिए कमांड है आईपी कॉन्फ़िग। तो आप चेक करेंगे, देखिए इसका आईपी एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसी तरीके से जो हमारा सर्वर 1 है उसका आईपी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं विद कमांड आईपी कॉन्फ़िग। तो देखिए इसका 254 है। तो हम चेक करते हैं ज़रा कि ये वर्चुअल नेटवर्क बनने के बाद एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते। तो मैं इसके लिए पिंग कमांड यूज़ करता हूँ 192.168.1.253। और अगर हम इसको पिंग करते हैं तो देखिएगा कि ये अभी पिंग का रिप्लाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनमें आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता है जब तक कि उसके बीच में कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप सेट ना किया जाए। जैसे कि फायरवॉल्स उसको अलाउ नहीं करते हैं, तो फायरवॉल्स में रूल मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए जैसे कि ये 4 टाइम्स इसने पिंग किया और 4 के 4 लॉस हो गए। अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली पिंग लगाना चाहते हैं तो आप -T ऑप्शन दे सकते हैं, जिससे कि ये कॉन्टीन्यूसली इसको पिंग करता रहेगा। तो मैंने फर्स्ट मशीन पे ये कमांड दे दी है। सेकंड सर्वर के ऊपर भी जाके हम एग्जैक्टली सेम कमांड को हम यूज़ करते हैं, PING पिंग और 192.168.1.254 और इसके साथ -T ऑप्शन लगा देते हैं, जिससे कि कॉन्टीन्यूसली पिंग करता रहे। और फायरवॉल्स में हम रूल सेट करते हैं कि इसके कि ये उस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके, पिंग का रिप्लाई इसके साथ आ सके। तो मैं इसके लिए कंप्यूटर्स में जाता हूँ और सबसे पहले तो मैं ज़रा कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स कर दूँ। जैसे कि आप आइकन सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में, ताकि आपको बार बार कंप्यूटर अगर ओपन करना है तो स्टार्ट से ऐसे करके कंप्यूटर पे ना जाना पड़े। तो मेरे को कंप्यूटर आइकन यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है और नेटवर्क आइकन भी। तो मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ और अगर आप फायरवॉल्स में जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पैनल में जाके विंडोज़ फायरवॉल में जा सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है अलाउ अ प्रोग्राम थ्रू विंडोज़ फायरवॉल। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है जिससे कि आप फाइल और प्रिंट शेयरिंग एनेबल कर सकते हैं, और ताकि आपके ये शेयरिंग होने के बाद जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फाइल और प्रिंट शेयरिंग भी कर सकते हैं, प्लस पिंग का रिप्लाई भी देंगे। तो हमने ये सिस्टम के ऊपर जो मेरा सर्वर 2 है इसके ऊपर तो ये अप्लाई कर दिया। तो सर्वर 1 जो है, देखिए इमीडिएटली उसको रिप्लाई करने लग गया है, क्योंकि उसमें फ़ाइल और प्रिंट शेयरिंग एनेबल हो गई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम फायरवॉल्स में एक एक्सेप्शन रूल हमें क्रिएट करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कंट्रोल पैनल में जाके और फायरवॉल में जाके अलाउ अ प्रोग्राम थ्रू विंडोज़ फायरवॉल में हमें एक एक्सेप्शन रूल क्रिएट करना है, जो कि है हमारा फाइल और प्रिंट शेयरिंग। इसके बाद एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने लग जाएगा, जैसे कि ये सिस्टम उस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने लग गया है। और अगर मैं सर्वर 2 पे जाता हूँ और यहाँ ऑब्ज़र्व करता हूँ तो ये अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सर्वर 1 है उसकी फायरवॉल में अभी हमने जो रूल है वो अप्लाई नहीं किया है। तो हमें इसकी फायरवॉल में भी जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि ये जो हमारा सर्वर 2 है ये भी इमीडिएटली फर्स्ट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने लग गया है। यानी कि उसके इनबाउंड में जो ट्रैफिक आ रहा है, जो उसका इनबाउंड ट्रैफिक है, उसमें हमने फायरवॉल्स में हमने एक एक्सेप्शन रूल क्रिएट किया, जिससे कि दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ फाइल और प्रिंटिंग शेयरिंग कर सकते हैं, प्लस एक दूसरे के साथ पिंग को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज़ फायरवॉल में कैसे एक्सेप्शन रूल क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।